हर खबर के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस। सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुशांत के केस की तेज हुई जांच। रिया के इंटरव्यू के बाद हुआ बवाल। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज। क्या खुलेगा सुशांत केस का पेच? बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में लगातार नए उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू देते हुए खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी, साथ ही अपना पक्ष भी रखा। रिया ने सुशांत की सुसाइड, ड्रग्स कनेक्शन, सुशांत के परिवार संग रिश्ते, सीबीआई जांच, अंकिता लोखंडे, नेपोटिज्म जैसे तमाम मुद्दों पर अपना जवाब दिया। रिया ने इंटरव्यू में ये भी कबूला कि उन्हें लगता है कि वे सुसाइड कर लें। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में उनके मन में सुसाइड के ख्याल आए। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की हाल ही में गौरव आर्या, जया शाह, सैमुअल संग व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। इन चैट्स में ड्रग्स का जिक्र था। इसके बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर जांच करेगा। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के लगे आरोपों पर भी रिएक्ट किया और कहा कि बंदूक लाओ, गोली मारकर मेरे पूरे परिवार को उड़ा दो। रिया ने कहा, मैंने कभी उन्हें ड्रग लेने के लिए नहीं उकसाया, ये वो हमेशा करना चाहते थे। सुशांत वही करते थे जो वो करना चाहते थे। अगर वो ड्रग्स लेना चाहते थे तो वे ड्रग्स लेते थे। अगर वो मेडिकेशन लेना चाहते थे तो वो मेडिकेशन लेते थे। अगर वो नहीं चाहते थे तो उन्हें कोई मना नहीं सकता था उस काम को करने के लिए। मैंने कभी उनके साथ ड्रग्स नहीं लिया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के दावों को अंकिता लोखंडे ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम साथ थे सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन नहीं था। मैं अंत तक सुशांत के परिवार के साथ खड़ी हूँ। अंकिता ने कहा, शुरुआत से अंत तक मैं और सुशांत जब तक साथ थे, 23 फरवरी 2016 तक उन्हें किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं था और उन्होंने डॉक्टर से संपर्क नहीं किया था। वह पूरी तरह से ठीक थे। रिया चक्रवर्ती ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में होने की बात कही है। अंकिता ने कहा, मैं कहीं भी यह नहीं बोली कि ब्रेकअप के बाद मैं और सुशांत संपर्क में थे। वास्तविकता ये है कि मैंने यह कहा कि मणिकर्णिका फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत ने मेरी फिल्म के एक पोस्टर पर कमेंट करते हुए मुझे बधाई दी थी, जिसे मेरे दोस्त ने शेयर किया था। मैंने सिर्फ इसका जवाब दिया था। मैं रिया के दावों को खारिज करती हूँ कि मैंने और सुशांत ने फोन पर बात की थी। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे ने आगे कहा कि हम उसकी सफलता के साथ में सपने देखते थे और मैं प्रार्थना करती थी और वह सफल होता था। यही मैंने अभी तक कहा है। सुशांत के परिवार ने रिया और उनके परिवार के सदस्यों पर दिवंगत अभिनेता के पैसों की हेराफेरी करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पूरे मामले की जांच सीबीआई, ईडी और एनसीबी कर रही है। वहीं श्वेता सिंह कीर्ति ने इस बात पर नाराजगी जताते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। श्वेता ने अपने ट्वीट में रिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत को उनकी मर्जी के बिना ड्रग्स दिए। श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट में लिखा, काश भाई उस लड़की से कभी न मिला होता। किसी की मर्जी के बिना उसे ड्रग्स देने और फिर उसे ये समझाने की तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने, ये मैनिपुलेशन का कौन सा स्तर है? तुम अपनी रूह को कैसे माफ कर पाओगी? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। श्वेता ने लिखा, तुम में वाकई हिम्मत है कि नेशनल मीडिया पर आकर मेरे बेदाग भाई की इमेज खराब कर रही हो उसकी मौत के बाद। तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हें नहीं देख रहा है जो कुछ तुमने किया है उसके लिए। मुझे ईश्वर में यकीन है और उस पर पूरा भरोसा है। अब मुझे वाकई देखना है कि वो तुम्हें क्या सजा देता है। श्वेता ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने फ्लाइट की ई टिकट शेयर की है। इसे शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा, जैसा कि रिया ने इंटरव्यू में जिक्र किया कि हम अपने भाई से प्यार नहीं करते थे, हाँ सही है। इसलिए जनवरी में मैं अमेरिका से भारत आई जब मुझे पता चला कि भाई चंडीगढ़ आ रहा है और वो ठीक नहीं है। मुझे अपना बिजनेस रोकना पड़ा था और अपने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ा।
सबसे बुरा हिस्सा ये था कि मैं उससे मिल नहीं सकी, क्योंकि जब तक मैं पहुंची तब तक भाई चंडीगढ़ से निकल चुका था, क्योंकि उसे लगातार रिया और कुछ वर्क कमिटमेंट्स के चलते कॉल्स आ रहे थे। परिवार तो हमेशा रॉक सॉलिड तरीके से उसके लिए मौजूद था। श्वेता ने लिखा, जनवरी वो वक्त था जब भाई ने रानी दी को कॉल किया। यानी कुल मिलाकर मामला सुलझने के बजाय उलझते ही जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।